दोस्तों नीचे जस्ट मंदाकिनी मैया के आप लोग दर्शन कर रहे हैं और उसी की ऊंचाई पे ऐसा कुछ ये रही महाराज जी की कुटिया यहाँ पे बनी हुई है। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे और ये स्थान है टाठी घाट। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार की कुछ कुटिया बनी हुई है और यहाँ पे महाराज जी रहते हैं लंगोट वाले बाबा और जस्ट नीचे मंदाकिनी मैया है। तो दोस्तों आइए चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मंदाकिनी मैया के दर्शन करा देते हैं, इसके बाद संत महाराज जी के तो दर्शन होंगे ही होंगे, क्योंकि धाम में आकर यदि मंदाकिनी मैया के दर्शन ना हुए दोस्तों तो फिर दर्शन का क्या मतलब। ये देखिए दोस्तों मंदाकिनी मैया, ये रही दोस्तों मंदाकिनी मैया के दर्शन। क्या स्वरूप है, क्या दिव्य दर्शन है। और यहाँ संत लोगों ने एक घाट बना रखा है अपने लिए, ये वाला घाट। ये देखिए यहाँ पे एक चट्ट, और ऐसा कहीं घाट नहीं है और सभी जगह मिट्टी है, लेकिन यहाँ पे पथरीला है। तो जय हो मंदाकिनी मैया की, जय हो। ये दोस्तों पूरा स्वरूप मंदाकिनी मैया का, बड़ी है अद्भुत। यहाँ पे दोस्तों बढ़िया अच्छा लगता है, मन करता है यहीं बैठे रहो, ऐसे देखो इसको निहारते रहो सामने, ऐसे सुंदर सुंदर इन लहरें खाते मंदाकिनी मैया की इस जल को। और ये रही महाराज जी कुटिया जो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऊंचाई पे बनी हुई है लंगोट वाले बाबा की। आइए चलते कर रहे हैं महाराज जी। जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम रमेश। जय अच्छा बैठे धूप ले रहे हैं। हाँ? जय हो महाराज, जय हो जी जी। और महाराज जी बढ़िया, भगवान की माया है, कृपा है। अच्छा अच्छा जी जी, इसी में महाराज जी चलता है सब। हाँ अच्छा इसी में जी जी। और महाराज जी कुछ भक्तों को अपना आशीर्वाद स्वरूप वचन दीजिए। आशीर्वाद तो ऐसा है, भक्त जो होते हैं भगवान के भक्त सच्चे दिल से बने तो आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान जी तो भक्त को ढूंढते हैं, पीछे पीछे फिरते हैं। हाँ और हम आशीर्वाद भले देवें, और अगर भगवान के भक्त नहीं बने तो संत का आशीर्वाद झूठा चला जाएगा। हाँ ये तो है। हाँ, भगवान भक्त को ढूंढते हैं, भगवान को ढूंढने नहीं पड़ता है कहीं। जहाँ भक्त होता है भगवान अपने आप पहुँचते हैं। हाँ लोग महाराज जी जब रही आशीर्वाद मांगते हैं कि महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, हाँ, लेकिन बात असली ये है। हाँ वो झूठे चला जाएगा। हाँ। तो महाराज जी वो भक्त एक भगवान को समर्पित रूप से भक्त कैसे बने वो? भगवान को समर्पित भक्त इस तरह से बनते हैं, रामायण में लिखा है उत्तर कांड में, मानव धर्म। मानव धर्म में 4 चरण है, सत्य, दया, शौच और दान। उत्तरकांड में ये 40 के आसपास दोहा में चौपाई है। जी जी। तो सत्य का मतलब होता है सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। पाप नहीं। जी आ गई बात वहीं। जी जी। और आजकल 99% झूठी बोलते हैं, तो फिर बताइए भगवान के भक्त कहाँ हैं? तो आशीर्वाद तो संत का झूठा चला ही जाएगा। सांच बराबर तप नहीं और पाप, और झूठ बराबर पाप नहीं। तो सांच का मतलब होता है सत्य। सत्य मार्ग कहीं से भी उठा लूं वहीं पहुंचेगा। जी जी जी। और दया, दया का मतलब होता है कि तुम करोड़पति हो
और तुम्हारे बगल में एक गरीब का मकान है तो तुम उसे परेशान करे रहोगे, तो क्या ये मानव धर्म में है कि गरीब को परेशान करो, उसकी सहायता करो? जी जी। सताया नहीं जाता है। मानव को छोड़ो, जीव जंतुओं को, क्या वो नहीं है जंतु? पशु, उड़ने वाले पक्षी, जंगली जंतु हैं, तो लोग मार देते हैं। तो क्या जी मानव धर्म में है? नहीं। 2 चरण हो गए। अब आ जाओ सोच। सोच को मतलब होता है नित्य क्रिया। नित्य क्रिया को मतलब होता है स्नान। जी जी। सुबह डोल डाल गए, स्नान करो, इसके बाद मंदिर पे जाते हैं। और आज के लोग क्या करते हैं, कहीं हम टाटी घाट जा रहे हैं साधु संतों के दर्शन करवे, पता चलो रास्ता में हाँ डोल डाल हो गया। हाँ डोल डाल करके आए और आन के संतन के चरण तक गिर पड़े, शुद्ध बे तो अशुद्ध हते, संत को भी अशुद्ध कर दिया। जिस तरह से मंदिर पे जाओ साफ सुथरे होकर, उस तरह से साधु की कुटिया में जाना चाहिए साफ सुथरे होकर, उन्हें जाना नहीं चाहिए। भगवान ने साफ कहा है कि हमसे बड़ा हमारा भक्त है। भक्त के बांधे भगवान, भक्ति के बस में भगवान है। पत्थरन को तो जा रहा है पूज में साफ सुथरे होकर, और साधु ने जा रहा है अशुद्ध होकर। कितनी बड़ी मूर्खता वाली बात है जी। हाँ, इसलिए संसार परेशान है। और ये 3 हो गए, सत्य, दया, शौच। अब आ जाओ दान। तो दान को मतलब होता है मन से दान करना चाहिए। भले तुम 10 रुपया करो, मन से करो, तामसी दान नहीं करो गुस्सा में। अच्छा हाँ कि ले लो जा। हाँ गुस्सा में, गुस्सा में अगर दान किया तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा और पैसा भी चला जाएगा। और मन से दान करो, 1 लाख की जगह 1 रुपया करो, मन से करो, उसका फल प्राप्त होगा। 1 लाख के बराबर फल है। हाँ 1 रुपया का। तुलसीदास जी रामायण में लग गए, वही मानव धर्म में 4 चरण लिखी। जी जी। तो तामसी दान नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल साधु हो या गृहस्थ हो तामसी दान करते हैं। हम यहाँ टाटी घाट में रह रहे हैं, 2 साल हो चुके, फलारी है, फलारी राशन नहीं मिलता है कहीं। फलाहारी है हमारे भी। हम तो जीवन भर रहेंगे, ये शरीर जब तक रहेगा फलार से ही रहेगा, अन्न नहीं लेंगे कभी। अगर सही छूट जाए तो भले बात अलग हो गई। फलाहारी में क्या क्या रहता है आपका भोजन? फलार में मूंगफली आती है, अच्छा, समा चावल आता है, कुट्टू आता है, कुट्टू का दलिया भी आता है और आटा भी आता है। तो हम दलिया ज़्यादा लेते हैं, उसकी खिचड़ी बनाते हैं। कुट्टू का दलिया। हाँ, और आटा की रोटी बनाने पाती है, तो रोटी में हमें दिक्कत हो जाए। क्या दिक्कत हो जाए कि खिचड़ी तो हम सुबह बना लेते हैं, फिर जाके गुरुजी की सेवा करते हैं, आन के भोग लगा दे। अच्छा। और रोटी बनाएंगे तो हम गुरुजी ने आके बना पाएंगे, तो फिर हम लेट ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए खिचड़ी बनाते हैं। तो ये 4-5 आइटम आते हैं, मूंगफली, कुट्टू, समा चावल और साबूदाना। गुड़ शक्कर भाजी? गुड़ आता है। गुड़ है ना? हाँ, सर्दियों में गुड़ लेते हैं हम, और गर्मियों में चीनी लेते हैं, बेल के साथ। गर्मियों में हम बेल लेते हैं। अच्छा, बेल का हाँ, शरबत बना के। हाँ, बेल का शरबत ठंडा होता है। हाँ, उसके साथ चीनी लेते हैं। ये फलाहार में आते हैं। जंगल से हमारे कुछ तो मिलता ना होगा इस समय फलाहार? हमें यहाँ कुछ नहीं मिलता है, आर्यन की कुटियाँ उसी में बना रही। यही तो भगवान की माया है। क्यों? कि फलाहारी एक तपस्या है। हर कोई रह नहीं सकता है। तो पूरे टाटी घाट में 3 फलाहारी हैं, तो 2 फलाहारी तो आहार को राशन ले ले। अच्छा हो तभी जो करे तो बेच ले, बेच के अपने लेते रह। लेकिन हम नहीं लेते आहार का राशन। अच्छा, जो कोई आता है देने तो आप केवल फलाहार होगा तो लेंगे? नहीं, हम नहीं कर देते। अच्छा, कि हमारे मतलब का नहीं, हम नहीं लेंगे। दूसरे संत तो ले लेते हैं, उसको बेच देते हैं और बल्दे से ले लेते, फलाहार ले लेते हैं। हम बल्दे से नहीं लेते। हम तो इस पे हैं कि भगवान खुद ही हमारी देख रेख कर रहे हैं, तो हमें क्या दिक्कत है, हम भूखे भी रह लेते। वो तो हमें गुरु सेवा करना है, इसलिए हमको ये फलाहार ले रहा है, वरना हम तो निर्जला रह सकते हैं। अच्छा हाँ, रहे भी है हमारा। पिछले अक्टूबर में रहे पूरा 1 महीना निर्जला, जल तक नहीं लिया था। अब 15 दिन नवंबर में नरसिंहधारा रह के आए निर्जला। हाँ, तो हम तो सब तरह से भगवान जी हमें कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो
तामसिक दान नहीं होना चाहिए, मन से दान होना चाहिए। और अगर गुंजाइश नहीं है भक्त के पास तो तीर्थ यात्रा कहीं मत जाइए, माता पिता की सेवा करो। अच्छा। गृहस्थ में माता पिता, और अगर साधु बनना है तो गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। ये भगवान से बड़ी है। तीर्थ यात्रा रोज जा रहे हैं चारों धाम और माता पिता को परेशान रखेंगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा, 1% लाभ नहीं मिलेगा, गड्ढे में ही जाएंगे और रुपया भी खर्च हो रहा है, जाते भी हैं महाराज। हाँ, ये कलयुग की माया है। क्यों कि अब वाहन उपलब्ध हो गए हर तरह से, इसलिए तुम तीर्थ यात्रा जा रहे, चारों धाम जा रहे। और जब त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में वाहन नहीं थे, हाँ, तो पैदल जाते थे लोग। तो कहाँ जाता था? कोई नहीं जाता था। जाएंगे तो बहुत कम ही, जो बहुत साहसी होंगे पैदल जाएंगे। करोड़ों में एक आध, हाँ। फिर वो लौट के नहीं आ पाता था, वहीं से छूट जाता था। क्यों? चलने में इतना समय लग बीत जाता है। भक्ति जो है और माया, ये भगवान जी की पत्नी है। लक्ष्मी माता है अर्धांगिनी, और लक्ष्मी माता से पैदा भाई भक्ति और माया दोनों। तो माया हो गई जो पैसा आ रहा है अटैची भर भर के, और माया हो गई जो घुमा देती है बुद्धि। तो साधु संत कितना भी त्यागी हो, कितना भी तपस्वी हो, नेक में गड्ढ हो जा, माया के चक्कर में। हाँ, सब कुछ छोड़ दे और माया की ओर चले। अब क्या है ये, हमें फलाहारी राशन नहीं मिलता है, तो ये क्या है? भगवान की माया ही तो है। क्यों कि हम नए नए हैं, इसीलिए हमको नहीं दिया जा रहा है कि अगर ये डिग जाए, हम क्यों डिगे? हम डिगेंगे नहीं। भक्तों को वो ना हो, ज्ञान ना होना कि कोई फलाहारी हो। नहीं, ये भगवान की माया हो, भगवान की। हाँ, भगवान परीक्षा लेते हैं, परिश्रम करते हैं। ये भक्तों की गलती नहीं है। नहीं, भक्तों की कोई गलती नहीं है, भगवान परीक्षा ले रहा है। हाँ, भगवान ये कहते हैं भक्त से दूर जाइए, हमारे पास मत आइए। लेकिन जब बार बार भक्त वहीं जाएगा, परेशान होगा, वहीं जाएगा, तो फिर भगवान की मजबूरी हो जाए। सही, भगवान पीछे आते हैं भक्त की ढूंढते हुए, ये परीक्षाएं होती। गृहस्थ में हो भगवान का भक्त तो वह परेशान होगा कि भगवान की भक्ति छोड़ दे, माया में लिपट जाए। हाँ, और जब भक्ति पकड़े रहे गृहस्थ में, तो ये माया तो है ही संग में। क्यों है कि वो शादीशुदा है, बाल बच्ची है, पत्नी है, वो तो माया ही है। तो वहाँ माया के लिए नहीं होता, वहाँ केवल परेशानी के लिए होता है परीक्षा। तुम्हें परेशान करेंगे, सो तुम कहो हमें नहीं करने पूजा, हम पूजा कर रहे होते ही तो हम परेशान हो रहे हैं। हाँ, ये होता है। और वो देख लो पूजा नहीं कर रहा, वो सुख में है। हाँ। तो ये कलयुग की माया है। अच्छा। हाँ, कलयुग परेशान करता है, कलयुग हमें बहुत भारी परेशान कर रहा है। ये कलयुग की तो माया है। जी, गुफा भी अंदर बना है क्या? हाँ, गुफा है, वो गेट लगा है। जाते हैं अंदर उसके? हाँ, नहीं जाते। अच्छा, बंद रहती है। वहाँ कुछ है क्या? मुझे और कुछ नहीं, खाली है, सब्जी वब्जी रख दी। अच्छा। तो चूहा नहीं करे पैसा। दोस्तों, महाराज जी कोठिया अंदर से कुछ इस प्रकार की है। देखिए, यहीं महाराज जी का आसन लगा रहता है, इसी में बस जमीन पे ही, और ऊपर ऐसे टीना छाया, वो खप्पर है सीमेंट वाले, तो इसी से जी प्रसाद यहीं से धोता है। हाँ, ये चूल्हा बना बगल में। अच्छा, हाँ, ये यहाँ पे दोस्तों मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी से निकल लेते हैं। ठीक है महाराज जी। महाराज जी, ये छोटी सी दक्षिणा है। चलो, खुश रहो, खुश रहो। ठीक है महाराज जी, हम ये देखिए आते हैं किसी दिन, तो ये फलहार की व्यवस्था अभी तो आप ले लीजिए कुछ जैसे अभी हो। अब सब आता जाता है सब। हाँ। दोस्तों, अब तो हम मठा से काम चला रहे हैं। अच्छा, मठा से? हाँ, मठा लिया, उसे 3 लीटर मठा कर लिए, हाँ। उसे पग्गा भर समा चावल डाल लिए। अच्छा, तो महेरी बन जाती है? बस महेरी बन जाए, उससे काम चल रहा है। चलिए। और नहीं पग्गा भर हम काम नहीं होने। हाँ। और मठा को वजन बढ़ जाए, हाँ। तो हम पग्गा भर समा चावल है 24 घंटे का काम हो जाता है। है। ठीक है, खुश रहो।